क्यों बैठे हैं आज स्कूल के बाहर आप? स्कूल की दुर्दशा बहुत ही खराब है। यहाँ पर ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। एक ही क्लास में हम 3 या 4 क्लास बैठते हैं। हमें डर लगता है कि ये स्कूल गिर न जाए। पिछली साल भी बरसात के मौसम में ये स्कूल आधी तो गिर गई है, आधी अब की बार गिर जाएगी, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। हमारी डर लगता है कि ये स्कूल गिर न जाए बरसात के मौसम में तो हमें बहुत ही डर लगता है कि स्कूल अभी गिरेगी, ऐसे हम पढ़ते हैं। खेल का मैदान है स्कूल में? नहीं, खेल का मैदान भी नहीं है, ना ही कंप्यूटर का कुछ भी नहीं है इस स्कूल में। पानी जब पीने के लिए आप मांग करते होंगे कि स्वच्छ पानी चाहिए, तब क्या कहते हैं शिक्षक? हम कहते हैं 26 जनवरी 2024 को सरपंच साहब भी कह के गए थे कि हम पानी की व्यवस्था कर लेंगे, हम शौचालय के कर लेंगे, पर 26 जनवरी 2025 आ गया है, पर अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है हमारे। इस स्कूल में पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, स्कूल में कमरे ओनली फॉर 3 हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है। हम शौचालय करने के लिए बाहर जाते हैं। ये गर्ल्स स्कूल है, 12वीं तक है, फिर भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। 2025 चल रहा है, बच्चियों की स्कूल है, सरपंच है आप गांव के, आपको तो लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि स्कूल की हालत किए सब। नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई। इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। कुछ दिन पहले मैंने गुड़ामालानी से एक ऐसा इलाका नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि बालिका स्कूल है, मैंने एक आपको पूरी सिलसिलेवार एक एपिसोड के माध्यम से खबर बतलाई थी कि 1962 यानी कि 1962 से बनी स्कूल 2025 तक आज भी जर्जर भवन, पीने के लिए पानी नहीं, शौचालय की सुविधा नहीं, लैब की कोई व्यवस्था नहीं, न कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था, न कोई कंप्यूटर शिक्षक, न कोई खेल का मैदान। सभी समस्याओं से, सभी सुविधाओं से जूझ रही ये स्कूल आज भी अपने उन नुमाइंदों के बारे में देख रही है कि वो यहाँ आएँ और अपने समस्याओं का निपटारा करें। इस रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत आपने कुछ समय पहले के एपिसोड को देखा होगा, कुछ दिन पहले एक एपिसोड को देखा होगा जिसमें जिक्र किया गया कि तमाम बच्चे इस स्कूल में पढ़ते ही हैं, किंतु सुविधाओं के अभाव होने के कारण, सुविधाएं नहीं होने के कारण उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। जर्जर भवन, मैंने बताया था आपको, पानी पीने के लिए स्वच्छ नहीं मिल पा है। आप किसी अन्य स्कूल में जाइएगा, आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिलेगी, न उनके लिए बैठने की सही व्यवस्था है, टेबल स्टूल का नाम नहीं है, न कंप्यूटर कक्ष है, न खेल का मैदान है। और कमाल की बात यह है कि ये नगर के अंदर कन्या विद्यालय है, यानी कि 1 से 12वीं तक स्कूल है। आज आखिरकार हैरान होकर के, परेशान होकर के ग्रामीणों ने इस स्कूल के आगे सामने की ओर धरना प्रदर्शन कर दिया। अब बात यह यहाँ तक बढ़ती जा रही है कि 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब ग्रामीणों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि हमारा कुछ निपटारा कीजिएगा, जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि ज्ञापन भी दिया, मंत्री से मिले, विधायक से मिले, हमने सरपंच से मिले, कई बार कहा, हमने तिरंगे पे कहा, ज्ञापन दे करके कहा, कई शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों से हमने मुलाकात की, लेकिन फिर शून्य बट्टा सन्नाटा। बात तो वही रह गई है। शिक्षा के अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि कन्याओं की स्कूल का हालात जब इस तरीके से है तो कैसे कल्पना करेंगे कोई इस स्कूल से जुड़े हुए कोई ऐसी छात्रा जो आगे बढ़ कर के देश और दुनिया के अंदर नगर का नाम रोशन करे। कैसे इसे आप मन में तो सोच रहे हैं कि भारत विकसित होना चाहिए, मन में सोच रहे हैं कि गुड़ामालानी हमेशा शिक्षा के पद्धति के पद पर चलते हुए अपना नाम कीर्तिमान अक्षरों के साथ में, स्वर्ण अक्षरों के साथ में इतिहास के उन पन्नों पर दर्ज करे, किंतु सुविधाएं आप दे नहीं रहे हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब बालिका स्कूल है 1 से 12वीं तक, 1965 से लेकर के 2025 तक अगर हालात यही रही तो फिर इस देश का, इस इलाके का कौन भला करने वाला होगा। कुछ लोग भी हैं मेरे साथ में, हम उनसे जुड़ेंगे। पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दृश्य आप ज़रूर बतलाएं कि हाल ही में जैसे ही अल सुबह जब रेड प्लस न्यूज़ को इस मौके की भनक लगी कि जिस स्कूल के बारे में आपने खबर छापी थी, खबर बतलाई थी, उस स्कूल के आगे की ओर कुछ ग्रामीण है वो ताला लगा करके स्कूल के आगे बैठ गए हैं जाजम पर। ग्रामीण बहुत परेशान हैं, बच्चियों को डर लग रहा है कि कहीं स्कूल ऊपर नहीं गिर जाए, लेकिन इनसे चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था। सबसे पहले यहाँ कुछ लिखा पढ़ा भी हो रहा है, एप्लीकेशन बनाई जा रही है, नक्शा वक्शा भी साथ में है, लेकिन ये किसकी एप्लीकेशन लिखे जा रहे हैं आप? हाँ आप, हाँ जी, इसको हाथों में ले लीजिएगा। ये वही है, आज 4 दिन पहले आप इधर आए थे और उस समस्या का कोई समाधान हुआ नहीं था, फिर आज लिखित में दे रहे हैं। सरपंच साहब भी हमारे पास बैठे हैं, उप सरपंच भी बैठे हैं, बाकी सारे गांव वाले हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी हम यहाँ बैठे हैं। बोले स्कूल अभी गिरने वाली है, इसका तो कोई ठिकाना है नहीं।
नहीं कोई दूसरा कार्य हो रहा है, इसलिए आज लिखित में दे रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन पड़ी है ग्राम पंचायत के पास, दूसरी ज़मीन कटी हुई है वो भी पड़ी है, तो वो राज्य के शिक्षा विभाग में दे के सपोर्ट करके कार्य स्टार्ट करा। सरपंच कौन है? सरपंच देसु देवी है। देसु देवी। आप जी आप प्रतिनिधि है सरपंच जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत रहेगा। 1965 से स्कूल बनी है, 2025 चल रहा है, बच्चियों की स्कूल है, सरपंच है आप गांव के, आपको तो लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि स्कूल की हालत। इकट्ठे किए हैं सब, इकट्ठे भी किए। गाँव के लोगों में आक्रोश है, बालिका स्कूल है, इधर शौचालय की सुविधा नहीं है, जगह छोटी है, 40 बाई 45 की ये विद्यालय है, कई सालों पुरानी है, ज़मीन नहीं होने का भी, ज़मीन जो थाने के पीछे पड़ी है वो सरकारी आवास कार्यालय हेतु ज़मीन है, तो रेवेन्यू के बोर्ड में अंदर आती है, जो उसमें सरपंच काट नहीं सकता है। मैंने काट तो नहीं सकता है, किंतु हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आंदोलन उनके लिए जो बजट देगा शिक्षा विभाग देगा, तो ज़मीन पहले तो ज़मीन का समाधान होगा तब देगा। मैं कई बार अवगत कराया है, गांव वालों को भी कराया, और सरकार अधिकारी जो ग्राम पंचायत में जो मीटिंग थी उस मीटिंग में भी बताया था, सभी अधिकारी आए थे, शिक्षा मंत्री भी आए थे। मंत्री महोदय से आपने बातचीत की? मंत्री महोदय से भी पहले बात की थी। क्या बतलाया उन्होंने? उन्होंने बोले कि हो जाएगा समाधान, हो जाएगा ऐसा बोल रहे थे सर। उनके बाद में अभी तो मैं वापस मिला नहीं हूँ सबसे। समाधान कब होगा? 1965 से 2065 में तो देखो सब सरकारें चेंज हुई, वो तो सरकारी, वो तो सर कितने मरे हैं देखिए। वो तो बहुत साल पुरानी बात है सर, ये तो 65 से तो कई साल हो गए पुरानी है। तो वही बिल्डिंग, इस पर एक भी पत्थर लगाया तो बता दीजिए। पत्थर जगह नहीं है, सब जगह इसमें छोटी है बहुत ही। मैं वही कह रहा हूँ, खेल का मैदान नहीं है, खेल के मैदान नहीं है। हाँ। ये जगह है तो ये छोटी जगह है, इस दूसरी जमीन आवंटित करवाए तभी उधर वहाँ पर कोई हॉल भी बनेगा, टाका भी बनेगा, शौचालय भी बनेगा। इसके लिए हम सब गांव में आक्रोश है और सब गांव वाले को इकट्ठे करके ज़मीन कटवाना चाहते हैं। और आज हम जाते हैं उपखंड अधिकारी से भी मिलते हैं और पंचायत समिति में जाके वो पुराना कोई जो बीडी साहब वगैरह है उनसे भी बात कर चर्चा करते हैं। करने के बाद में कुछ समाधान निकलता है। आपसे माननीय मंत्री महोदय से ये कहते हैं शिक्षा विभाग से ये ज़मीन कटवाई जाए। जो सरकारी ज़मीन है ना, थाना के पीछे पड़ी हुई है, वो कोई आबादी की ज़मीन तो है नहीं, सरकारी कार्यालय हेतु ज़मीन है। इसमें ज़मीन में उनको 5 बीघा मांग रखते हैं, भाई 5-6 बीघा ज़मीन है वो कटो बालिका के स्कूल के नाम से। वो ज़मीन कटवाएंगे तो फिर शीघ्र उसमें काम चालू करवाएंगे। अधिकारी कोई आए या? अधिकारी तो अभी तक तो कोई नहीं आए। अभी हम लोग जाएंगे वापस उधर, अभी तक आए नहीं है। आज ही धरना पहले दिन रखा है। हाँ सर, शिक्षा विभाग से ऐसा आएगा। कौन है? सीबीओ सर है? पीओ साहब है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि कहते हैं ना कि देखो बालिका शिक्षा में बढ़ावा होना चाहिए, लेकिन देखो कितने साल हो गए। आपने पूर्व में भी इस रेड प्लस न्यूज़ पर अपनी बात रखी थी। अब आप ये सब लोग अभी जो धरना प्रदर्शन करें, आज का क्या प्लान है बताइए? आज का तो प्लान हमारा यही है कि हम गवर्नमेंट से और जो शिक्षा विभाग से यही मांग करते हैं कि हमारी ये जो स्कूल छोटी है, बिल्कुल ही छोटी है, या 12वीं तक की बच्चियां पढ़ती हैं, तो इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करके, आज सरपंच महोदय भी यहाँ विराजमान है, यहाँ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं और साहब भी हैं, थानेदार साहब भी। तो इन सभी से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हम ये धरना प्रदर्शन नहीं, एक शांतिपूर्वक बैठ करके हम बात करना चाहते हैं अधिकारियों से, सरकार से, या आप के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी ये छोटी स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट हो, तो वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग भी बन सके, स्कूल के लिए खेल मैदान जो भी व्यवस्था है वो हो सके। यही हमारी मांग रहेगी और आपके माध्यम से ये आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। कौन सी जगह पर? दूसरी यहाँ पुलिस थाने के पीछे में जगह पड़ी है, जो आपने बताया ना, बताओ ना प्रभु जी। जी हाँ। जो बताया 10 बीघा ज़मीन पड़ी है वहाँ पे, वो आवाप्त है, सरकारी कार्यालय, वो कोई भी काम वहाँ कर सकते हैं। आपके माध्यम से आपका धन्यवाद सर। तो इनका कहना है कि कुल मिलाकर के सरकारी ज़मीन आवंटित की हुई है पुलिस थाने के पीछे की ओर, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज स्कूल उसी ढर्रे पर चल रही है जो पुराने ढर्रे की ओर थी। एपिसोड के अंदर इतना ही, लेकिन बात वही रहेगी कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। यहाँ पर देखिएगा कि अपना मतदान, लोकतंत्र की जान, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत समिति गुड़ामालनी की तरफ से स्कूल के चारों तरफ से ऐसे नारेबाजी के तौर पर ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं रंग बिरंगे, ताकि स्कूल में जान फूंक जाए। लेकिन स्कूल में जान तभी फूंकी जाएगी जब बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अवसर उम्मीदों के रूप में नहीं अपितु धरातल पर उभर जाए। बच्चियाँ तभी मेहनत कर पाएगी जब उनको सुविधा मिलेगी। आप सब लोगों की अगर यही एपिसोड देख रहे हैं, इसी एपिसोड को देख रहे हैं, आपका अगर रोंगटा खड़े करने वाली ये तस्वीर अगर आपके दिल में अगर थोड़ी सी शिक्षा के प्रति अगर भावना है, इसे शेयर करें, उन अधिकारियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बड़े बड़े कमरों के अंदर तो बैठे रहते हैं, किंतु धरातल पर
नामो निशान तक नहीं है। उन मंत्री महोदय तक भी ये खबर जानी चाहिए जो गुड़ामालानी के समग्र विकास को लेकर के प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी हैं। आज ग्रामीण इस बात को लेकर के हिंदुस्तान कौन से दशक में प्रवेश कर चुका है, असल स्थिति क्या है, आज ग्रामीण क्या सोच रही हैं, बिल्डिंग के लिए तड़पन किए जा रही हैं, ये शिक्षा जगत पर एक कलंक है और समूचे शिक्षा जगत को इस कलंक को मिटाना चाहिए और पुलिस स्टेशन नगर के पीछे की आवंटित भूमि पर भवन बना करके इन बच्चियों के लिए बुनियादी सुविधा दे देनी चाहिए। एपिसोड के अंदर इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, मैं हूं मनोज विश्नोई और स्थान है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर। शुक्रिया।